ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं से जुड़ी समस्या मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति के बारे में। तो इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रवीण गिल जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस विषय से जुड़ा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जी प्रवीण गिल जी, हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से आयुर्वेद के पास इस सिचुएशन का हल है। तो आप बताइए किस तरह से आयुर्वेद हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या कहीं ना कहीं काफी हद तक कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकता है। आयुर्वेद इस पे काफी हेल्प कर सकता है। इवन जो आप मेडिसिन या जो भी हम आपको ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपको उसके कोई साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें अपनी प्रकृति थोड़ा निर्धारित अगर हम कर लें, हमें थोड़ा सा अपनी प्रकृति का अगर ज्ञान हो जाता है तो हम उसको देखते हुए अपना लाइफस्टाइल और मेडिसिन दोनों ही चीजें ले सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में जैसे मैंने कहा कि वायु प्रकृति की यदि कोई महिला है और वो मीनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं, तो क्योंकि वट नेचुरल है, उनकी प्रकृति के कारण से वो काफी कमजोर हो जाएंगी, इरिटेशन बढ़ेगी, तो उनको एक आयुर्वेद में मेडिसिन रहती है अश्वगंधा जी। ठीक है, अश्वगंधा अगर वो लेंगी तो उनका बॉडी वेट भी गेन होगा और वो उनकी जो मेंटल सिचुएशन है उसको भी स्टेबल करने में हेल्प करेगी। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे ब्राह्मी की हम बात करते हैं, ब्राह्मी काफी हद तक जो उनका बॉडी का लेवल है, मेंटल स्टेबिलिटी है, उसको सेट करने में काम करेंगी। दूसरा ये है, उनके लिए स्पेशल एडवाइस ये रहेगी कि वो कोई भी ज्यादा गर्म चीजें थोड़ा सा लेंगी ताकि वो बॉडी में जो शीतलता आ रही है उससे दूर हो जाएंगे। ठीक है, अपने जैसे नॉर्मल रूटीन में घर में जो मसाले यूज करते हैं उसमें वो खास तौर से सौंफ जीरा का जो ज्यादा यूज करें ताकि वायु का प्रकोप जो है उनका शरीर में कम हो पाएगा। ऐसे ही अगर हम पित्त प्रकृति की बात करते हैं तो पित्त प्रकृति वालों के लिए शतावर बहुत अच्छा मेडिसिन रहता है। शतावर काफी चूर्ण के रूप में वो ले सकते हैं। उसके साथ हॉट फ्लैशेस की समस्या उनकी काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा केसर, चंदन, इस तरह की चीजें हैं जो शरीर को काफी शीतलता प्रदान करते हैं और उनका पित्त का लेवल जो है काफी इसमें स्टेबल हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल मैम। तो ये तो बात हुई आयुर्वेद की। अगला मेरा सवाल आपसे ये कि मेडिकल के पास क्या है, क्या किस तरह से मेडिकल में इन कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है? मेडिकल में देखिए ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी में हार्मोन जो दो हार्मोन रहते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस करने का काम करते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्योंकि इनका लेवल कम हो जाता है तो वहाँ जो ट्रीटमेंट है वो है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि हम किसी भी तरीके से हार्मोन लेना शुरू करिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स के जरिए हो, जैसे भी हो उनको वो लेना शुरू करें। ठीक है, कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, सिंगल एस्ट्रोजन भी लिया जा सकता है। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक टाइम ले रहे हैं, काफी ठीक महसूस होता है, अच्छा लगता है, कैसा लगता है, मेनोपॉज का दौर गुजर गया, लेकिन जैसे जैसे वो उसको लेते रहते हैं लंबे समय तक बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट इसके नजर आते हैं। उसमें बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा काफी बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रह जाती हैं इसमें। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बेसिक प्रॉब्लम है जो ज्यादा हार्मोन के कारण से आने लगती है। बल्कि जिन लेडीज को ऑस्टियोपोरोसिस या हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। तो मैम ऐसे में मेरा सवाल कि कौन सी महिलाएं ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट की जो ये थेरेपी है इसको ले सकती हैं? देखिए, ले तो ये है कि जिनको हाइपरटेंशन है वो बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, जो लेडीज अपने आप को ये समझती हैं कि उनकी बॉडी में स्पेसिफिकली कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम का मतलब है कि कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्रेन में क्लॉट इस तरह की कोई नहीं है, तो वो ले सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ पर गुड़गांव से हमारे साथ एक कॉलर अनीता जी जुड़ गई हैं, उनका सवाल रखते हैं। जी अनीता जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मैं 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहे, जो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है जी और इरिटेशन बहुत रहती है, गुस्सा बहुत आता है मेरे पैरों में इनके दर्द रहती है और साथ में इरिटेशन कह रहे हैं कि बहुत रहती है। आपकी उम्र कितनी है जी? अनीता जी, आपकी उम्र क्या है? 39 ईयर्स। देखिए ऐसा है, 39 ईयर्स की एज में हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपको 3 महीने से पीरियड नहीं आए तो आप मीनोपॉज के दौर में जा रही हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको 1 साल तक पीरियड नहीं आते तभी हम इसको कह सकते हैं कि आपको मेनोपॉज हो गया है। अगर आपको 3 महीने से पीरियड नहीं आए, पहली बात आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना हार्मोन लेवल चेक कराएंगे। ठीक है, और उसमें ये है कि उसके साथ जो है कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे आप दशमूला, रेशरज, प्रवृत्ति, वटी वगैरह शुरू कर सकते हैं, वो आपके पीरियड आने में हेल्प करेंगी। बिल्कुल।
ठीक है जी अनीता जी, आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, इतनी इंपॉर्टेंट आपने महिलाओं के रोग से जुड़ी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल दर्शकों, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और विषय पर चर्चा को लेकर, लेकिन तब तक के लिए अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।